हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि पढ़ने वाले हैं। तो संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का मतलब होता है किसी चीज का मेल। इसके डिफिनेशन से हम जान सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि विद्यालय। विद्यालय को जब हम दो भागों में तोड़ेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं जब दो वर्णों का मेल होता है उससे जब एक शब्द बनता है तो उसे ही संधि कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन दे दिया जाएगा विद्यालय, तो इस विद्यालय में पूछा जाएगा कि किस संधि का प्रयोग हुआ है। उसमें ये ऑप्शन कोई भी हो सकते हैं, जैसे स्वर संधि हो सकती है, व्यंजन संधि हो सकती है, या विसर्ग संधि हो सकती है, या दीर्घ गुण इत्यादि। तो इसी को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी शब्द में संधि की पहचान कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं स्वर संधि। तो आइए अब पढ़ते हैं संधि के बारे में। देखिए, हमारी जो संधि होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, और एक विसर्ग संधि होती है। इनमें से व्यंजन संधि और विसर्ग संधि काफी इजी होते हैं, इनको पहचानना आसान होता है। लेकिन जो स्वर संधि होता है थोड़ा सा टफ होता है, इसकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। जिससे कि स्वर संधि में भी 5 भाग होते हैं। इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि इत्यादि हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इन संधियों की हम पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर संधि को स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि। तो आइए स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के सहायता से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। तो स्वर संधि में हिंदी वर्णमाला में हम जानते हैं कि 11 स्वर होते हैं, जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आय, ओ और औ। टोटल 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जिसमें से कुछ ह्रस्व स्वर होते हैं और कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। इनको हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। तो देखते हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर और कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ इत्यादि ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। और अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और आ इत्यादि जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का मेल ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर से ही हो जाए, इसको हम एक फार्मूले से समझते हैं, जैसे कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर प्लस ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। इत्यादि का अगर मेल हो जाए तो हमेशा ही दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है। तो किस तरीके से वो हम जानते हैं, जैसे कि हमारा ह्रस्व स्वर छोटा आ है, प्लस इसके साथ में ह्रस्व स्वर ही मिल जाए, छोटा आ प्लस छोटा आ या छोटा आ प्लस बड़ा आ, जैसे कि छोटा आ या छोटा आ ही मिल जाता है, तो हमेशा ही दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा आ की उत्पत्ति होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें छोटी ई
प्लस छोटी ई का मेल हो जाए तो हमेशा दीर्घ स्वर यानी बड़ी ई का उत्पत्ति होगी। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा इत्यादि। इसमें से यानी कि किसी का किसी से अगर मेल हो जाता है तो हमेशा दीर्घ स्वर यानी कि इसकी उत्पत्ति होगी। तो इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि इससे किस तरह से प्रश्न आते हैं और किस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो दीर्घ संधि के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसी दीर्घ संधि के अब हम कुछ उदाहरण को देखते हैं कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि दीर्घ संधि इसमें है। जैसे कि यहाँ पर योगाभ्यास है, रविंद्र है, परमात्मा है, 3 उदाहरण हमने लिए हैं। तो योगाभ्यास में कैसे पहचान होती है देखते हैं। सबसे पहले हम इस योगाभ्यास की संधि विच्छेद करेंगे। जैसे कि योगाभ्यास, योगाभ्यास की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा योग प्लस अभ्यास। अब यहां से देखिए जहां पर ये संधि हुई है, जैसे कि योग और प्लस अभ्यास, योगाभ्यास बना है। यहाँ पर जब योग हम पढ़ेंगे तो इसमें अंतिम उच्चारण आ का आता है, तो ये हम आ लिख लेंगे। उसके बाद में ये जो स्टार्टिंग हुआ अभ्यास, यहाँ पर भी आ की उत्पत्ति हुई है, तो ये आ लिख लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आ और प्लस आ का मेल हुआ है, जिससे कि ये बड़ा आ बन गया, तो हो गया योगा अभ्यास। तो हमने इससे पहले ही बताया था कि दीर्घ संधि में क्या होता है, अगर हास्य स्वर या दीर्घ स्वर किसी का भी किसी से मिलान हो जाता है तो वहां पर हमेशा ही दीर्घ संधि होती है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारी दीर्घ संधि है। जैसे कि दूसरा उदाहरण लेते हैं रविंद्र। रविंद्र, जब रविंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रवि प्लस इंद्र। अब इसमें हम अगर अंतिम यहाँ पर शब्द जो है इसका अगर हम देखें तो रवि, रवि, रवि का मतलब छोटी ई यहाँ पर आ रही है और प्लस ये यहाँ पर छोटी ई है। तो यानी कि हास्य स्वर का मेल हास्य स्वर से हुआ है तो बड़ी ये दीर्घ स्वर की उत्पत्ति हुई है। हमने इससे पहले बताया था। अब देखिए ये भी तो हो गया, बड़ी ई की उत्पत्ति हुई तो हो गया रविंद्र। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये दीर्घ संधि है। उसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं परमात्मा। परमात्मा का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा परम प्लस आत्मा। अगर हम परम की बात करें तो माँ में अंतिम उच्चारण आ का निकल रहा है, परम। और ये भी आत्मा में आ पहले से ही आ रहा है। तो स्वर हास्य स्वर प्लस हास्य स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनता है, जानते हैं। तो ये बड़ा आ बन जाएगा तो हो जाएगा परमात्मा। तो इस तरह से ये भी दीर्घ संधि हो जाती है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं जहां पर भी हास्य स्वर या दीर्घ स्वर का मिलान जहां पर भी हो रहा हो, इस तरीके से देखेंगे अंतिम वर्ड की जो उत्पत्ति जो यहाँ पर वर्ड निकलता है उससे, तो वहां पर हमेशा ही दीर्घ संधि होगी। तो इस तरह से हमने जाना कि दीर्घ संधि की पहचान कैसे की जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि की पहचान कैसे की जाती है, तो आइए अब देखते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि में क्या होता है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में हास्य स्वर या दीर्घ स्वर में से अगर कोई भी आता है तो वहां पर हमेशा ए, ओ या अर इत्यादि की उत्पत्ति होती है। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ देखते हैं, जैसे कि छोटा आ बड़ा आ का मेल जो है छोटी ई या बड़ी ई से होता है तो ए की उत्पत्ति होती है। छोटा आ और बड़ा आ के जो मेल छोटा ओ और बड़ा ओ से होता है ओ की उत्पत्ति होती है। उसी तरह से छोटा आ या बड़ा आ की जब मेल दीर्घ से होता है तो अर की उत्पत्ति होती है। तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि ये गुण संधि है या कौन सी है, तो उसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि राजेंद्र, राजेंद्र, राजेंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा राज प्लस इंद्र। तो जब हमने राज का उच्चारण किया तो राज में अंतिम शब्द उच्चारण जो है राज आ की उत्पत्ति हुई प्लस ई, तो ये ए हो गया। छोटा आ और छोटी ई मिलकर ये ए हो गया, तो ये बन गया राजेंद्र। इस तरह से
इसमें पहचान क्या होती है कि हम ये जानेंगे कि ये गुण संधि है। तो इसमें हमेशा ये जो पहला वाला वर्ड जो वर्ण होता है, इसमें जो उत्पत्ति होती है उच्चारण की, अंतिम जो उच्चारण निकलता है हमेशा छोटा आ या बड़ा आ की निकलेगी। जैसे कि हमने दीर्घ संधि में इसमें पढ़ा था, जैसे रविंद्र एग्जाम्पल ले लेते हैं। रविंद्र में हमने देखा था रवि प्लस इंद्र, इसका संधि विच्छेद बना। तो इसमें ई और ई की उच्चारण से मेल हुआ है। तो यहाँ पर ई भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है या कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो हमारा गुण संधि है, गुण संधि की पहचान ये है कि हमेशा जो पहला वर्ड की में जो आखिरी उच्चारण करेंगे तो इसमें हमेशा छोटा आ या बड़ा आ की उत्पत्ति होगी। तो यही इसकी पहचान है। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि परोपकार, परोपकार लेते हैं। परोपकार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पर प्लस उपकार। तो जब हम पर का उच्चारण करेंगे तो इसमें अंतिम शब्द आ निकलता है और ये ऊ। तो सूत्र के फार्मूले के मुताबिक छोटा आ या बड़ा आ इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ओ। तो यह हो जाएगा परोपकार। तो इस तरह से हम देखेंगे, इसमें भी देखिए आ की उत्पत्ति यहाँ पर हुई है। अगला देखते हैं कोई एग्जाम्पल, जैसे कि हम लेते हैं परमेश्वर। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा परम प्लस ईश्वर। और इसका उच्चारण परम का करेंगे तो ये आ निकलेगा और बड़ी ई, तो ये हो जाएगा ए। तो इस तरीके से बन जाएगा परमेश्वर। देखिए जितने भी हमने यहाँ पर उदाहरण देखे, सबने ये जो पहला वाला वर्ण है इसमें हमेशा आ या बड़ा आ निकलेगा। तो यही इसकी पहचान होती है इस गुण संधि की। जहां पर पहले वाली की जो ये छोटा आ या बड़ा आ की उच्चारण हो रहा है तो वहां पर हमेशा गुण संधि होगी। तो इस तरीके से हमने गुण संधि भी पढ़ लिया है। इसके बाद में देखते हैं वृद्धि संधि की पहचान कैसे की जाती है। अब जानते हैं वृद्धि संधि के बारे में कि वृद्धि संधि की पहचान कैसे की जाती है। इनमें काफी कंफ्यूजन बड़ा होता है, जैसे कि गुण संधि है, वृद्धि संधि है। इनकी पहचान करने के लिए काफी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। बाकी इसके अलावा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की हम पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें से कम ही ऑप्शन आते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि लिखा हुआ होता है। और चलिए अब देख लेते हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि क्या होती है, इसे हम ये जो फॉर्मूला है इसे हम रट भी सकते हैं। छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए, आय, ओ या ओ इत्यादि का उच्चारण अगर आता है तो हमेशा वहां पर वृद्धि संधि ही होगी। जैसे कि इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। धन ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य। जब इस हम धन ऐश्वर्य का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धने, धन प्लस ऐश्वर्य, धनेश्वर्य। धन प्लस ऐश्वर्य। अब देखिए जब हम धन का उच्चारण करेंगे तो आखिरी में ना में आ की उत्पत्ति हो रही है। उसके बाद में जब ऐश्वर्य का हम उच्चारण करेंगे तो ए। अब देखिए यहाँ पर देखिए छोटा आ और ये यहाँ पर ये एक था, छोटा आ और ए मिलकर बन जाता है धन ऐश्वर्य। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जहां पर भी इस तरीके से ये छोटा आ और बड़ा आ के बाद में ए, आय, ओ, औ इत्यादि अगर मिलते हैं तो वहां पर हमेशा ही वृद्धि संधि होगी। जैसे कि तथैव, तथा प्लस एव। तथा का जब हम उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर बड़ा आ निकलेगा और ए। तो यहाँ पर भी हमने देखा, यहाँ पर भी बड़े आ का उच्चारण हो रहा है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण देखते हैं दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। यहां पर भी छोटा आ प्लस छोटा आ, ओ। इस तरीके से
तो दंतोष्ठ हो जाता है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखते हैं परमौषध। परमौषध है ये, तो ये हो जाएगा परम प्लस औषध। तो हमने देखा जब परम का हमने उच्चारण किया तो छोटा आ निकला और प्लस ये औषध है, तो यहाँ पर औ हुआ, तो ये हो गया परम औषध। तो हमने विभिन्न उदाहरण के माध्यम से जब देखा तो हमने देखा हमेशा ही ये जो दो वर्ण हैं जैसे धन प्लस ऐश्वर्य, इनके बाद में जो छोटा आता है उसके बाद में बड़ा या तो ए आएगा या आय आएगा, ओ आएगा, ओ या ओ आएगा। अगर इत्यादि आते हैं तो हमेशा वहां पर वृद्धि संधि ही होगी। तो इस तरीके से हमने वृद्धि संधि को भी पढ़ लिया। अब इसके बाद में देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब जानते हैं यड़ संधि के बारे में कि अगर एग्जाम में यड़ संधि आता है तो इसकी पहचान कैसे की जाती है। यड़ संधि में देखिए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ और ऋण इत्यादि अगर कोई भी स्वर आते हैं इनके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाते हैं तो ये हमेशा ही यड़ संधि की पहचान कराता है। इसमें से जैसे हम कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे छोटा ई और बड़ा ई मिलकर या बनता है, छोटा और बड़ा ओ मिलकर वा बनता है, ऋण और बड़ा आ मिलकर रा बनता है इत्यादि। है जो पूरी लिस्ट दी गई कुछ हमने यहाँ पर लिखा है और इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे पहचान करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं यद्यपि। तो यद्यपि क्या, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा यदि प्लस अपि। तो ये जब हम यदि का उच्चारण करेंगे तो अंतिम जो यहाँ पर निकलता है यदि ई, छोटा ई निकलता है प्लस आ निकलता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये छोटा ई है, इसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर है तो ये यड़ संधि हुई। इसी तरीके से अति उत्तम लेते हैं, अति प्लस उत्तम इसका हो जाएगा अति प्लस उत्तम। इसमें भी छोटा ई निकला प्लस ये वाला ऊ निकला। तो हमने देखा कि छोटा ई और कोई भी भिन्न स्वर मिलकर ये अति उत्तम हो गया। इसके बाद में अगला उदाहरण लेते हैं पित्राज्ञा। तो ये हो जाएगा पितृ प्लस आज्ञा। तो ये हो जाएगा पित्राज्ञा। तो हमने देखा पितृ। इसके बाद में अगला उदाहरण लेते हैं पित्राज्ञा। तो पित्राज्ञा का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पितृ प्लस आज्ञा, ये हो गया पित्राज्ञा। तो जब हम इसका पित्र का जब हम उच्चारण करेंगे तो लास्ट में निकलेगा ऋण, पितृ ऋण और आ। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऋण और भिन्न स्वर कोई भी है तो ये भी यड़ संधि हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि इत्यादि ये हम याद भी कर सकते हैं, इनके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि यड़ संधि किस तरीके की होती है। इसके बाद में हम देखते हैं यड़ संधि हो गया आयाद संधि। अब हम देखते हैं अयादि संधि की पहचान कैसे की जाती है। अब देखते हैं अयादि संधि के बारे में कि अयादि संधि की पहचान कैसे की जाती है। अयादि संधि में ए, आय, ओ, आओ, इसके बाद में भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर इनके बाद में आते हैं तो वहां पर अयादि संधि होती है। जैसे कि कुछ देख लेते हैं, यहाँ पर ए और छोटा आ मिलकर अय बनता है, अय और आ छोटा आ मिलकर आय बनता है, ओ और छोटा आ मिलकर औ बनता है, औ प्लस छोटा आ मिलकर औ बनता है, ए और आ मिलकर आय बनता है, ओ और ई मिलकर अभी बनता है। तो इस तरह से कुछ हमने जाना और इसके बाद में कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे इसकी पहचान की जाती है। जैसे कि नयन, नयन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ने प्लस अन, ने प्लस अन हो जाएगा, ये हो जाता है नयन। तो ने का जब हम उच्चारण करेंगे तो यहां पर निकलेगा ए और आ। तो ये इस तरीके से हमने देखा।
तो ये देखा, छोटा अ ए और छोटा अ मिलकर अ होता है तो हो गया नयनन, नयन हो गया। इसी तरीके से जो हमने पहचान लिया कि ये अयाद संधि है। उसके बाद में दूसरा उदाहरण लेते हैं गायक। गायक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गय प्लस अक, तो ये हो जाता है गायक। अब गायक में जो यहाँ पर हम देख रहे हैं गाय का जब हम उच्चारण करेंगे तो ये आय हो जाएगा और प्लस आ। इस फार्मूले के मुताबिक अ और कोई भी भिन्न स्वर। तो इस तरीके से हमने पहचाना कि अयाद संधि की पहचान कैसे की जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने देखा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। इस तरीके से हमारी जो स्वर संधि है ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं व्यंजन संधि के बारे में कि व्यंजन संधि अगर एग्जाम में ऑप्शन में आ जाता है तो उसकी पहचान कैसे की जाती है कि ये व्यंजन संधि है। आइए जानते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि काफी इजी होता है, इसको समझना काफी आसान होता है। जैसे कि अगर कोई भी लास्ट में उच्चारण व्यंजन के बाद में व्यंजन का मेल हो जाए तब भी व्यंजन संधि होगी। यदि व्यंजन के बाद में स्वर का मेल हो जाए तब भी व्यंजन संधि होगी, और यदि स्वर के बाद में व्यंजन का मेल हो जाए तब भी व्यंजन संधि होगी। इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि दिगंबर, दिगंबर का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दिक प्लस अंबर। अब देखिए यहां पर दिक का जब हम लास्ट में उच्चारण करेंगे तो यहां पर का निकलता है और प्लस ये अंबर में आ निकलता है। तो यानी कि स्वर व्यंजन के बाद में स्वर का मेल हुआ है तो ये दिगंबर हुआ है, तो ये व्यंजन संधि हुई। उसके बाद में उद्घाटन, उद्घाटन का हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा उत घाटन, उत प्लस घाटन। इसमें उच्चारण ता निकलता है और प्लस घा निकलता है। यहाँ पर देखिए व्यंजन और प्लस व्यंजन का मेल हुआ है तब भी व्यंजन संधि हो गई है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जगत प्लस नाथ। तो इसमें भी उच्चारण लास्ट में ता निकला है और ना निकला है। यहाँ पर भी व्यंजन और व्यंजन का उच्चारण निकला है, तो इस तरह से ये भी व्यंजन संधि हो गई। उसके बाद में अगला देखते हैं संतोष। संतोष का जब हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा सम तोष। तो इसमें भी उच्चारण सम में मां उच्चारण निकल रहा है प्लस ता निकल रहा है, तो ये भी व्यंजन संधि हो गई। अब उज्ज्वल देखते हैं। उज्ज्वल का संधि विच्छेद करेंगे हो जाएगा उत प्लस ज्वल। तो यहां पर भी ता निकला और जा निकला, तो ये भी व्यंजन संधि हो गई। इसके अलावा एक यहाँ पर देखते हैं परिच्छेद। परिच्छेद का संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा परि। परिच्छेद का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो हो जाएगा परि प्लस छेद। तो इसमें क्या होता है परि, यानी यहाँ छोटा ई निकला है और छा निकला है, तो ये भी स्वर के बाद में व्यंजन आया है। जैसे कि हमने बताया था स्वर के बाद में भी व्यंजन आ जाते हैं तो वहां पर भी व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि में हम देख चुके हैं कि अगर व्यंजन के बाद में व्यंजन आए या व्यंजन के बाद में स्वर आए या स्वर के बाद में व्यंजन आए, किसी भी तरह से कोई भी लास्ट उच्चारण निकलता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो इस तरीके से हमने व्यंजन संधि भी देख लिया। इसके और लास्ट में हम देखते हैं विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि की कैसे पहचान करते हैं, ये काफी इजी होता है। अब हम विसर्ग संधि देखते हैं विसर्ग संधि के बारे में कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है विसर्ग संधि पहचान करने की तो कैसे करते हैं। विसर्ग के बाद में अगर कोई भी स्वर व्यंजन कोई भी आता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। जैसे कि कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। निसंदेह, निसंदेह का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है नी। देखिए यहाँ पर विसर्ग आया और संदेह, तो ये हो गया निसंदेह, तो ये विसर्ग संधि हुई। निश्चय, अगर निश्चय का संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है नी चय।
तो यहाँ पर भी विसर्ग आया, तो ये भी विसर्ग संधि हो गया। निर्गुण, निर्गुण का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है नी और गुण। तो इस तरीके से अगर विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर और व्यंजन आते हैं तो वहां पर हमेशा ही विसर्ग संधि होती है। जैसे मनोविकार, तो ये हो जाएगा मना प्लस विकार, तो ये विसर्ग संधि हो गई। इस तरीके से हमने देखा, स्वर संधि के बारे में पढ़ा, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा। इसमें से स्वर संधि थोड़ा सा टिपिकल होती है क्योंकि उसमें एक्सरसाइज की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके बाद में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो कि इजी होती है, इनको पहचान करना आसान होता है। तो फ्रेंड, ये हमारा था संधि का टॉपिक। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक होगा वो शब्द विचार से संबंधित होगा। उसमें हम रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज इत्यादि शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।